इसलिए बस नाम लेते रहो, काम करते चलो और नाम कभी मत छोड़ना। इस जीवा पर भगवान का नाम जैसे श्वास अंदर बाहर होता रहता है, उसी प्रकार जीव से भगवान का नाम भी चलता रहना चाहिए, आता रहना चाहिए, मुंह से जुआ से निकलता रहना चाहिए। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो भी हो आपको, जो भगवान दिल से अच्छा लगता है, प्रेम होता है जिससे, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। ये नहीं कि कृष्ण का ही नाम लो, ये नहीं कि राम का ही नाम लो, बस नाम लो, चाहे माता रानी का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, लेकिन नाम लेना चाहिए। दोनों हाथ पूरे पूरे लंबे उठाकर बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया, बहुत सुंदर कथा है, और महाराज परीक्षित और कलयुग का जो प्रसंग है, झांकी के माध्यम से दर्शन किए थे। आइए यहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं। जब महाराज परीक्षित अपने प्रजा के द्वार में पता करने गए थे ये लोग खुश है कि नहीं, तो उसी क्षण एक बैल दिखाई दिया जिसका 3 पग नहीं था, सिर्फ एक ही पैर था उसका, और पास में एक गौ माता बैठी थी और गौ माता रो रही थी, और एक काला पुरुष आकर उस बैल को मार रहा था। ऐसा दृश्य परीक्षित महाराज ने देखा। तब परीक्षित महाराज ने उस काला पुरुष को मारने के लिए तैयार हो गए, और वो काला पुरुष बोलने लगा कि मेरा नाम कलयुग है। और परीक्षित महाराज और उस काला पुरुष का युद्ध प्रारंभ हुआ। परीक्षित महाराज मारने को तैयार हो गए, तब काला पुरुष शरण में आकर कहता है कि जो शरण में आता है उसको मरण नहीं देना चाहिए, क्षमा कर दीजिए। तब परीक्षित महाराज कहते हैं चले जाओ मेरे राज्य से। काला पुरुष कहता है कलयुग कहां जाऊं स्वामी, पूरा चराचर जगत में, इस विश्व में आपका ही तो राज्य है, कहां जाऊं। तब 4 स्थान प्रदान करते हैं। एक, जहां मदिरा पान होता हो वहां पर तुम्हारा स्थान है। एक कहां पर, 1 नंबर में कहां पर, मदिरालय में। याद रखना जो मदिरा पीते हो ना वो कलयुग को पी रहे हैं। दूसरा, जहां पत्ते खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं ना, जुआ, पत्ते, ताश, वहां पर भी कलयुग का वास है। ये दूसरा स्थान है। जो खेलते हो वो याद रखना, वहां पर कलयुग है, स्वयं कलयुग को बुला रहे हो आप। तीसरा स्थान प्रदान किए जहां वेश्यावृत्ति हो, जहां परस्त्री गमन हो, देह व्यापार हो, वहां पर भी कलयुग का वास होगा। तीसरा नंबर। और चौथा नंबर, जहां हत्या, हिंसा हो, वहां पर भी कलयुग का वास। 4 स्थान। तब कलयुग कहता है कि महाराज ये सब स्थान तो बहुत गंदा स्थान प्रदान किए, अब एक ऐसा स्थान दो जो मुझे अच्छा लगे। तब परीक्षित महाराज कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर भी तो अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण भी तो होना चाहिए अच्छे स्थान देने के लिए। तब कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुण है। क्या है? तब कहता है
जो फल सत्य, त्रेता और द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, होम, होमादि अनुष्ठान से प्राप्त होगा, वही फल केवल कलयुग में हरि कीर्तन से प्राप्त होगा। इसलिए बार बार क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? थोड़ा हाथ लंबे ऊपर करके बोलिए, राधे कितना राधे राधे। आलस आता है ना, हाथ उठाने में भी इतना आलस। दोनों हाथ पूरे पूरे लंबे उठाइए सभी लोग, अब बोलिए राधे राधे। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम इतना बड़ा फल देने वाला है। देखिए तो कलयुग स्वयं बोल रहा है, मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। कौन सा गुण? जो फल सत्य, त्रेता और द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ, होम, होमादि, तपस्या, तप से मिलती थी, वही फल केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से प्राप्त होगा। तो लेने भी कितना आलस कर रहे हैं, देखिए तो। अब बताइए, फिर से बोलिए राधे राधे। अब आलस मत करना, क्योंकि बार बार जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। तो यहां पर कलयुग कहता है कि मुझे स्वर्ण यानी कि सोना में बास दीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे सुवर्ण तो लक्ष्मी का प्रतीक है, नारायण का स्वरूप माना जाता है, मैं कैसे वास दूं? लेकिन कलयुग कहता है, मैंने मांगा था आपसे कि एक अच्छे स्थान मुझे प्रदान करना। तब परीक्षित महाराज कहते, ठीक है, सोना में तो वास करो, लेकिन कैसा सोना? जो अधर्म से कमाए हुए पैसों से खरीदा जाएगा, वैसा सोना। तो यहां पर कलयुग उसको भी स्वीकार लेता है। और पहला प्रभाव कलयुग ने परीक्षित महाराज को ही दिखाया। कैसे? एक दिन परीक्षित महाराज अपने दरबार के संग्रहालय में कुछ सामान देखने के लिए गए थे, और वहां पर एक सुंदर मुकुट रखा था। वो मुकुट किसका था? कंस के ससुर, जिसका नाम है जरासंध। उसको भीमसेन ने, जरासंध को मार कर, वो मुकुट बहुत सुंदर था, तो भीमसेन लाके घर में रखे थे। अब कलयुग को परीक्षित महाराज ने एक स्थान दिया था, अधर्म से कमाए हुए सोना में तुम्हारा वास हो। तो किसी को मार कर लाए हुए सोना में बैठा था कलयुग, वही मुकुट में था। और उसी क्षण जब वो सुंदर मुकुट दिखाई दिया, तो परीक्षित को लगा, आज मैं यही मुकुट पहन कर जाऊंगा कहीं घूमने। जैसे सिर में मुकुट पहने, कलयुग ने अपना प्रभाव जमाया। कैसे? महाराज परीक्षित को शिकार खेलने जाने मन हुआ, क्योंकि जहां हत्या हिंसा, वहां कलयुग। शिकार करने जाने मन हुआ। अब परीक्षित महाराज निकल गए शिकार के लिए। इधर रास्ते में सभी लोग छूट गए, महाराज परीक्षित अकेले जंगल में जा रहे थे। बड़ा प्यास लगी, ढूंढ रहे, तालाब ढूंढ रहे, नदियां ढूंढ रहे, पानी का याचना कर रहे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। ज्यादा दूर जाने के बाद एक समिक नाम के मुनि के आश्रम मिला, और उस आश्रम में जाकर जल की याचना करने लगे। अरे जल दे दो, मुझे जल दे दो। लेकिन ऋषि समाधि में लीन हुए थे। ऋषि को पता नहीं चला कि कोई मुझे जल की याचना कर रहा है। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। क्यों? क्योंकि सिर में कलयुग बैठा हुआ था। बड़ा क्रोध आया। तो आसपास देखे तो पास में एक मरा हुआ सर्प था। वो मरा हुआ सर्प को देखकर उसको उठाए और समिक नाम के जो ऋषि बैठकर समाधि में लीन थे, उनके गले में लपेट दिए।
और वहां से चले गए। यह दृश्य समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उनके सखाएं जितने थे सब देख रहे थे। वो सभी जाकर बोलने लगे श्रृंगी ऋषि को, अरे श्रृंगी सखा, आज तो तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने आकर मरा हुआ सांप लपेट दिए और वहां से चले गए। अब श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया, छोटे थे, बच्चे थे ना, बड़ा क्रोध आया। तब श्रृंगी ऋषि हाथ में जल लिए, अभिमंत्रित किए और श्राप दिए। कैसा श्राप? जो किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप जिसने डाला है, उसका आज के सप्तम दिवस यानी कि 7वां दिन, सप्तम दिवस के दिन में तक्षक नाम के नाग आकर डस के मृत हो जाए। ऐसा श्राप प्रदान किए और रोते हुए चले आए समीक मुनि के पास में। समीक मुनि को बताया गया। जैसे समीक मुनि ने अंतर ध्यान से देखे तो महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया, बेटा अनर्थ हो गया। जिसका नमक हम सभी खा रहे उसी को आज तुमने श्राप दिया, ये बड़ा गलत हुआ। तब भारद्वाज नाम के ऋषि को बुलाया गया और भारद्वाज ऋषि जाकर वही महाराज परीक्षित को श्राप के बारे में जानकारी दिए। जैसे पता चला परीक्षित महाराज को, तब अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी में बैठाकर गंगा सागर की ओर निकल पड़े और रास्ते में जितने लोग मिलते थे सबको एक ही प्रश्न किए। कैसा प्रश्न? जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा भी 7 दिन में ही मृत्यु होगा। कैसे? आइतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वीरवार, यही तो है 7 दिन, है कि नहीं? शनिवार तक तो 7 दिन नहीं होता है, उससे ज्यादा अगला दिन तो है नहीं। सबको मरना है 7 ही दिन के अंदर। और एक ही प्रश्न किए। कैसा प्रश्न? जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए? और किसी को पता नहीं, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सब लोग गंगा सागर की तट में सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसी क्षण एक सुंदर ब्रह्मचारी बालक कोपिन वस्त्र धारण करके अत्यंत ब्रह्म तेज के साथ में पधारे। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ वैसे सभी लोग खड़े होकर नमन करने लगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्ञान का सम्मान करना सिखाया गया है। जब यहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ तब सुखदेव जी के पिता भी व्यास जी महाराज भी वहीं पर थे। व्यास जी महाराज ने भी उठकर नमन किए खड़े होकर। व्यास जी के पिता जिनका नाम है पराशर जी महाराज, पराशर जी महाराज भी वहीं पर थे, वो भी खड़े होकर नमन किए। और पराशर जी महाराज के पिता जिनका नाम है शक्ति ऋषि, वो शक्ति ऋषि भी वहीं पर थे, वो भी खड़े होकर नमन किए। और शक्ति ऋषि के पिता है वशिष्ठ ऋषि, वो भी वहीं पर थे, वो भी खड़े होकर नमन किए। देखिए तो आपके बेटे बड़ा विद्वान बन के आया, ज्ञानी, तो आप नमन करने में शर्म मानते हैं, है कि नहीं? बताइए, सच्ची बात है। क्यों नमन करने में शर्म आती है आपको? लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को नमन किया नहीं है, उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को नमन किया है। आज उनके पिता, पिता के भी पिता, पिता के भी पिता,
सब खड़े होकर नमन कर रहे। किसको? सुखदेव जी महाराज को। और जैसे सुखदेव जी महाराज को सभी ने नमन किया, परीक्षित जी महाराज ने भी नमन करके पूछते हैं कि महाराज, जिस किसी को 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मुक्ति तो 2 घड़ी में मिलता है, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। महाराज कैसे मिलता है, मुझे बताइए। तब कहते हैं, खटवांग नाम के राजा ने ध्यान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की थी। भगवान का ध्यान करो, भगवान की आराधना करो, क्योंकि हमारे जितने भी इच्छाएं हैं इस लौकिक संसार की, उसको भी भगवान पूर्ति करते हैं और परलौकिक संसार में मोक्ष भी भगवान ही प्रदान करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषं परम। भगवान का ध्यान करो परीक्षित, सबका कल्याण होगा। ये बात श्री भागवत जी में बताया गया है। तब फिर परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, यह भागवत का लक्षण क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो, अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर, इस कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षण बताते हैं। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया वही कथा मैं आज तुमको सुनाऊंगा। अब देखिए, यहां 3 जगह कथा हो रहा है। एक तो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, कौन सा कथा? जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। और यही कथा और कौन सुना रहा है? सूत जी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। अब यहां पर जब पहुंचते हैं तब सृष्टि का प्रसंग प्रारंभ होता है। सृष्टि का प्रसंग मैं सुनाता हूं। फिर यहां पर परीक्षित जी पूछते हैं, ये विदुर कौन है? तब यहां पर महाभारत के प्रसंग आती है। देखिए, इस कथा में ना चतुर्युग आता है, चारों युग, क्योंकि चारों युग का कथा यहां पर सुनाया जाता है। सत्ययुग कब आता है? जब मंगलाचरण होता है ना, उस समय सत्ययुग, क्योंकि सत्ययुग में केवल सत्य ही था। अब त्रेता युग कब आएगा? अब आगे चलकर राम भगवान की कथा जब आएगी तब त्रेता युग आएगा। द्वापर युग कब आएगा? कृष्ण भगवान का कथा जब प्रारंभ होगी तब द्वापर युग आएगा। और कलयुग कब आएगा? कब आएगा पता है? जब आपके चप्पल खो जाएगा ना, तब ध्यान रखना कलयुग वहीं बैठा है। सब लोग थोड़ी कथा सुनने आते हैं। कोई मन ही मन सोचते किसने अच्छा चप्पल पहन के आया है, कौन कैसा साड़ी पहन के आया है। सब थोड़ी ना कथा सुनते हैं, सबकी ध्यान। देखिए, इस व्यास मंच से जो ज्ञान गंगा बांटा जाता है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा तो नहीं है, है कि नहीं? है तो नहीं है ना, सबके लिए बराबर है। लेकिन आप कितने बड़े पात्र लेके आए हो, इसमें अंतर पड़ता है, याद रखना। यहां से किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं बांटा जाता।
लेकिन लेने वाले के हाथ में जो होता है आपके हाथ में ही है। कितना बड़ा पात्र लेके आए हो उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा। तो यहां पर आज विदुर जी का चरित्र परीक्षित महाराज पूछते हैं और सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। ये उस समय की बात है जब 5 पांडव को दुर्योधन ने छल किया और वनवास भेज दिया, और वनवास की काल पूर्ण होने के बाद भगवान 5 पांडवों का दूत बन के आए दुर्योधन के पास में और कहते हैं, दुर्योधन तुमने जो कहा था 5 पांडवों को, उन लोग ने 12 साल का वनवास पूर्ण किया और 1 साल का अज्ञातवास भी पूर्ण किया। अब उन लोग का राज्य वापस दो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, अरे कृष्ण, बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं प्रदान करूंगा, मेरे से युद्ध करो। तब भगवान कृष्ण को भी क्रोध आया, तब कहने लगे, अरे दुर्योधन, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब दुर्योधन को भी क्रोध आया, अपने सैनिकों को आदेश दिए कि जाकर इसको बंदी बनाओ। अब भगवान किसी के बंधन में तो आते ही नहीं। अगर बंधन में रखना हो तो एक ही रस्सी चाहिए, वो रस्सी का नाम है भक्ति, प्रेम, भाव। और दूसरा रस्सी तो काम आता ही नहीं। क्रोध का रस्सी चल रहा है यहाँ पर। दुर्योधन कहता है, जाओ जाकर बंदी बनाओ। अब भगवान किसी के बंधन में आते ही नहीं, वो भी इतना क्रोध में। भगवान ने अपना शरीर को विराट रूप में प्रदर्शित किया। तब दुर्योधन कहने लगा, अरे कृष्ण, ऐसे छोटी छोटी बात तो होती रहती है, चलो मेरे दरबार में 56 भोग बना हुआ है, चलो भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, एक तो मुझे भूख नहीं है, दूसरी बात, आज मुझे भोजन करने के लिए विदुर जी ने बुलाया है, विदुर जी के घर में जाकर मुझे भोजन करना है। अब विदुर जी वहीं पर थे। विदुर जी काम तो करते थे दुर्योधन का, लेकिन रहते नहीं थे वहां पर। अब अपनी पत्नी के साथ वन में रहते थे। और जैसे विदुर जी ने श्रवण किया कि विदुर जी के घर में निमंत्रण है, वहां से दौड़े भागे चले आए और विदुरानी को कहते, अरे सुनती हो, आज हमारे घर में श्री ठाकुर जी भोजन करने आ रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में भोजन पाने आ रहे। इतना बोलकर विदुर जी मेवा मिश्री लेने के लिए चले गए। विदुरानी स्नान करने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, काकी आप कहां हो? मैं आपके द्वार में आ गया। जैसे विदुरानी ने श्रवण किया, जैसे जिस वस्त्र में वो स्नान कर रही थी उसी वस्त्र में स्वागत करने निकल गई। पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि प्रेम में इतना डूबी हुई थी कि सुध बुध खो गया, होश नहीं है। जैसे वस्त्र में थी वैसे वस्त्र में निकल गई। और भगवान कृष्ण देख रहे हैं और अपने पीतांबर वस्त्र को आदेश दिए, जाकर मेरे चाची का शरीर लपेटो। पीतांबर वस्त्र जाकर शरीर लपेटने लगा और भगवान कहने लगे, क्या कहते भगवान, चाची मुझे बड़ा जोर से भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। अब थोड़ी देर पहले भगवान 56 भोग तैयार था भगवान के लिए। दुर्योधन ने क्या बोला था? 56 भोग तैयार है, पान करिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? हमको भूख नहीं है। और अभी थोड़ी देर बाद
विदुरानी से क्या कहते हैं, चाची मुझे बड़ा जोर से भूख लग रहा है, कुछ खाने को दे दो। अब विदुरानी जाती है रसोई में, देखती है तो कुछ है ही नहीं, उस वन में क्या मिलता है, कुछ नहीं है, थोड़ा कच्चे केले बाकी था, लेके आई। कहती है कि प्रभु बस ये कच्चे केले हैं, मैं इसको आग में पका कर ले आऊंगी, बस थोड़ी देर रुकना। भगवान कहते अरे चाची इतना जोर से भूख लगा है कि कहां उतना देर तक ठहर सकता हूं, वही कच्चे केले दे दो। अब विदुरानी आई और कच्चे केला छिलका निकाल कर, छिलका भगवान को खाने देती थी और अंदर के जो केले हैं उसको फेंक रही थी। भगवान केले का छिलका इतना मीठा मानकर पान कर रहे थे, उसी क्षण विदुर जी हाथ में मेवा लेकर पधारे। अब विदुर जी डांटने लगे पत्नी को, अरे क्या कर रही हो, तुमको पता है अभी अभी दुर्योधन का भोजन त्याग करके यहां पर आए, अरे वो भी कच्चे केले का छिलका खाने दे रही है। भगवान पूछने लगे, विदुर तुम क्या लेकर आए हो बताओ। विदुर जी कहते हैं, महाराज मैंने ये मेवा लेकर आया हूं, बड़ा सुंदर पक्का हुआ फल है, तो दे दो। तो बढ़िया सा बनाकर विदुर जी आगे रखते हैं, भगवान मेवा पान करने लगे, लेकिन भगवान का मुंह अच्छा नहीं हुआ। विदुर जी पूछने लगे, प्रभु ये मेवा मीठा नहीं है। भगवान कहते हैं, जितना मीठा विदुरानी का केले का छिलका था, उतना मीठा आपका मेवा नहीं। भगवान क्या कहना चाहते बताइए तो, जितनी भाव और प्रेम विदुरानी के अंदर है ना, उतना प्रेम आपके अंदर भी नहीं, इतना प्रेम करती है। तो इसे भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को अगर कुछ देना हो तो प्रेम देना चाहिए। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तालियों के साथ में भाव में जुड़े हुए।
आप गोरे हो कि काले हो, भगवान आपको ये नहीं देखते कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो। भगवान आपको हृदय का भाव देखते हैं। और इसलिए भगवान किसके घर में गए? सबरी के घर में गए थे। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। झूठे फल सबरी को खाए, बहुविध प्रेम लगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई। ओ झूठे फल सबरी को खाए, बहुविध प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। राधे जय हो। अब सुनो, जब भगवान ने युधिष्ठिर जी का यज्ञ करवाया था, तब भगवान ने जूठे पत्ते उठाए थे। क्यों उठाए? क्योंकि भगवान प्रेम के वश में है। जो प्रेम करता है ना, भगवान उसके नौकर भी बन जाते हैं। अर्जुन का सारथी बन गए भगवान। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जूठे पत्ते उठाते। राजसूय युधिष्ठिर की हो, तामे जूठ उठाए। तामे झूठ उठाई।
बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। हो प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। हो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद व्यास जी 17 पुराण रचना किए, अंत में 18 पुराण का रचना किए भागवत जी को। तब एक श्लोक कहते हैं, कैसा श्लोक है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम। 18 पुराण रचना किया मैंने, और 18 पुराण के सार में आज बताता हूं। परोपकार जैसे पुण्य इस संसार में कुछ नहीं है, और परपीड़ा दूसरों को पीड़ा देना जैसा भी पाप भी इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए परोपकार करो, बाबा कहते हैं। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। एक माँ की जो माया होता है ना, प्रेम, वो किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। चाहे कितने भी बड़े हो जाइए आप, कितने भी बूढ़े हो जाइए, फिर भी माँ तो माँ होती है कि नहीं? तो माँ तो इस जग में जिसका तुलना कभी नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए माँ तो माँ होती है। आइए एक सुंदर भजन है जो भोजपुरी समझते हैं आप लोग? समझते हैं? समझते हैं। तो आइए एक भोजपुरी भजन है जहां माँ क्या है, वो माँ का वर्णन इसमें कहा गया है। जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, जग में माही बिना के हुए सहाय ना हुई। केहू कितनो दुलार बाकी माई ना हुई, बाकी माई ना होए। जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई। केहू कितनो
कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली, मुख से कबहू कुछ ना कैली, मुख से अब हो कुछ ना कैली। उनकर अचरा से बढ़ के रजाई ना होई, उनकर अजरा से बढ़े कर रजाई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। अपने सूखल पाकल खाके रखली, सब कर भरम बचा के। अपने सूखल पाकल खाके रखली, सब कर भरम बचा के। फल पाकल खाके अपने सब कर धर्म बचा ले। उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई ना होई, उनकर रोआ जे दुखाई ना भलाई ना हुई। केहू कितनो दुलार बाकी माई ना होई, केहू कितना दुलार बाकी माई ना हुई। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। रुपया लाख पैसा कमैबा, सुंदर बनैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। उनकर सेवा से त बड़ी के कमाई ना होई, उनकर सेवा से त बड़ी कर कमाई ना हुई। केहू कितनो दुलार बाकी माई ना होई, केहू कितना दुलार बाकी माई ना हुई। अब सुनो, ये अंत वाला लाइन बड़ा प्यारा है। ये सभी माँ के लिए है, जितने माँ है ना, ये सभी माँ के लिए। एक बार मीठी तालियों से सम्मान करिए सभी को। जितने पिताजी है ना, वो भी माँ के गर्भ से ही आए हैं, इसलिए ताली बजाइए सब लोग अपने अपने माँ के लिए। और ये अंत लाइन में बड़ा सुंदर भाव है। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जेकर बोली। अमृत जैसन जेकर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जेकर बोली। माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जेकर बोली। मीठ बोलिया से मिश्री मलाई ना होई, मीठ
माई ना हुई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जगत जननी मैया की सभी माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दिए। और माँ तो माँ ही होती है, उनका जो प्यार है ना किसी से कंपेयर नहीं होता, तुलना नहीं होता है। जितने भी बड़े हो जाइए, बुढ़े हो जाइए, फिर भी माँ तो माँ है ना। माँ की याद तो सबको आती है, विशेषकर बहुओं को ज्यादा आती है। जब जब सास कुछ बोल दे तो माँ, मेरी माँ तो कुछ नहीं बोलती, बहुत याद आती है ज्यादातर। और कब याद आती है ज्यादा बता दूं? जब संतान होगा, जब प्रसव पीड़ा महसूस हो जाता है, उस समय तो और ज्यादा याद आती है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने भी इतना ही कष्ट सहकर मुझे पैदा किया है। हर स्त्रियों को एक बार तो जरूर ये बात याद आता है, क्योंकि माँ माँ होती है जिसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। चाहे एक कुत्ते को देखिए, उसके पिताजी कहाँ है पता नहीं, लेकिन जो माँ होती है ना अपने बच्चे को लेके चलती है कि नहीं? एक हर जीव, पक्षी को देखिए, बिल्ली को देखिए, हर जीव को देखिए एक बार, हंस को देखिए। हर जीव पिता का पता नहीं है, लेकिन माँ तो माँ है, साथ में लेके चलती है, कभी छोड़ती नहीं। इसलिए माँ का सम्मान कीजिए। और बाप कौन है? जो बाहर 10 ठोकर खाए, बाहर जाकर 10 गाली सुने, लेकिन घर में आने के बाद जब संतान को देखते ना, पत्नी को देखते, संतान को देखते, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दिया जाता है। और जितनी भी कष्ट हो सह लेंगे। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अभी अभी शादी हुआ, कमाने बाहर चले गए। किसके लिए गए? उनको थोड़ी इच्छा थी कि बाहर जाऊं अपने परिवार को छोड़कर, उनका इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अपने परिवार को अच्छा से रखूं और सुंदर परिवार बनाऊं, सबको खुश रखूं। लेकिन वही संतान जब बड़ा होता है ना, तब कहता है कि मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं किया, मेरी माँ क्या की मुझे, मेरे लिए क्या कर दी। लेकिन सब कुछ आप देख रहे हो इस कलयुग में, आज घर घर में माँ बाप का जो स्थान है ना, जब तक तिजोरी की चाबी उनके पास है तब तक सेवा हो जाता है। जब बहू को, बेटा को प्रदान किया जाएगा, फिर तो देखना स्वभाव बदल जाता है। आजकल एक फैशन बन गया क्या, माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने का। ऐसा फैशन हो गया है ना, उसने रखा तो मैं भी रखूंगा। एक बार 2 मित्र का मिलन हुआ एक जगह पर। एक मित्र बोले कि आज मेरी माँ का जन्मदिन था, मैंने 2 साल से मेरी माँ को वृद्धाश्रम में रखा था, तो आज मैं मिल के आया। बड़ा खुशी होके बता रहा था, मैंने वृद्धाश्रम में रख के भी मैं पाल रहा हूं,
क्योंकि मैं पैसा देता हूं। और मित्र को पूछता है, मित्र तुम्हारी माँ कैसी है? और वो मित्र बोलता है कि मेरा इतना हैसियत कहाँ है कि मैं माँ को पाल सकूं, मैं तो उनके साथ रहता हूं, बस उनका सेवा करना चाहता हूं। मैं तो कहाँ मेरा इतना औकात कि मैं माँ को पाल सकूं। अगर उस दिन मेरी माँ ने जिस दिन मुझे जन्म दिया तो उस दिन मुझे पालने की सोचती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उनका भाव क्या था, ये मेरा अंग से पला हुआ है, बड़ा हुआ है, इसको मैं अपना सोच के बड़ा बड़ा करूंगी। इसका क्या नहीं करती माँ, दिन रात सहती है। फिर भी क्या होता है परिणाम? ये माया जो है ना, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बहता है, नीचे की तरफ ही बहता है। बड़ा दुष्ट है ये माया। आप अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हो, कितना प्यार देते हो, लेकिन वो बच्चा कल उसी का बच्चा को प्रेम करेगा, आपको उतना नहीं करेगा जितना वो अपना बच्चा को करता है कि नहीं? ये सत्य बात है, याद रखना। जितना आपके माँ बाप ने आपको प्रेम किया था उतना आप नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को करते हो, और वो बच्चा भी कल को अपने बच्चे को ही करेगा। ये भाव पहले से ही दिमाग में रखना, क्योंकि पीड़ा होता है। आशा जब जब मन में पलती है ना, मेरे बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, तब वही आशा दुख के कारण बन जाती है। इसलिए ये भाव पहले से ही मन में रखना कि ये माया जो है ये सब नीचे की तरफ बहती है, ऊपर नहीं आती है। जो आशा मैं देख रही हूँ, देख रहा हूँ, वो मेरे बच्चों से नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं कर्म करूंगा, लेकिन जब तक मेरा जीवन है तभी तक मैं अपने मुक्ति के राह में खुद बनाऊंगा। ये भाव रखना पड़ेगा। और ये जो भागवत है ये वही रास्ता दिखाती है, और आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। बोलिए राधे राधे, कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज भगवान ऐसे भोजन करते आगे जाते हैं मैत्र जी के पास में, और जाकर यहाँ सृष्टि का प्रसंग पूछते हैं, और मैत्र जी भी बताते हैं, इधर परीक्षित जी को सुखदेव जी बताते हैं। एक बार भगवान के मन में आया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अब मैं बहुत बनना चाहता हूं, ज्यादा बनना चाहता हूं। तब भगवान श्री हरि के नाभि से एक कमल का पुष्प प्रादुर्भाव हुआ, और उस कमल के पुष्प में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के 4 सिर थे। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मुझे किसने प्रकट किया, मेरा जन्मदाता कौन है। तब बहुत सालों तक तपस्या किया, और भगवान ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होकर बोलते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा, आज मैं तुम्हें चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करता हूं, और तुमको दूसरा काम सौंपता हूं, तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि तो करूंगा, लेकिन बाहर का जो पुतला है ना, कबर, वो तो मैं बना सकता हूं, लेकिन अंदर की जो आत्मा है वो मैं नहीं भर सकता। भगवान कहते हैं ठीक है, वो मैं करूंगा, तुम चिंता मत करना। इसलिए अब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 मुनियों को प्रकट किया। चारों को कहने लगे कि अब सृष्टि प्रारंभ करो, लेकिन चारों ने सिर हिलाया नहीं।
ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भृगुड़ी टेढ़ी किए तो बीच से नील लोहित बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही रोने लगे, रोते ही पूछने लगे ब्रह्मा जी को, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं, आपका नाम है रुद्र। भगवान भोलेनाथ, बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। ऐसे अब बोलने लगे कि आप सृष्टि करो, लेकिन कहने लगे मैं सृष्टि करूंगा लेकिन भूत प्रेत पिशाच गण का। भोले बाबा ने भूत प्रेत का सृष्टि विस्तार किया। ब्रह्मा जी कहते हैं मत करना, मैंने कहा था मनुष्यों का सृष्टि प्रारंभ करो। तब भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, मैं तो भूत प्रेत के साथ रहूंगा, आप ही करो। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र का प्रादुर्भाव किया, प्रकट किया, फिर भी ब्रह्मा जी को मन नहीं माना। ऐसे कैसे चलेगा, कब तक मैं सृष्टि करूं? अब एक काम करता हूं, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का प्रकट करूंगा और मैथुनी प्रक्रिया से सृष्टि प्रारंभ होगी। यह भाव लेकर दायां भाग से मनु महाराज और बायां भाग से शत्रुपा महारानी का प्रकट किए और कहने लगे कि आप दोनों सृष्टि करो, दोनों मिलकर सृष्टि करो मैथुनी प्रक्रिया से। अब मनु महाराज कहते हैं कि स्वामी ठीक है, सृष्टि तो करूंगा लेकिन रखूं कहां? मनुष्य को रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, कहां रखूं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी में लाकर रखो। तो पृथ्वी तो अभी हमारे पास नहीं है, तो किसके पास है? हिरण्याक्ष नाम के दैत्यों के पास है। तब उसी क्षण ब्रह्मा जी के नासिका यानी कि नाक से एक सुअर का प्रादुर्भाव हुआ। सुअर के रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं बराहा भगवान। बोलिए बराहा भगवान की, आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज बराहा के रूप में, सुअर के रूप में भगवान प्रकट हो गए और छलांग लगाकर पहुंचे हिरण्याक्ष के पास और युद्ध प्रारंभ किए। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तब हिरण्याक्ष का अंत करके स्वयं बराह भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिए। और यहाँ पर पूछते हैं परीक्षित जी, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन है? तब हिरण्याक्ष यहाँ पर एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि श्री नारायण के दर्शन करने हेतु पधारे हुए थे। कहाँ? वैकुंठ। लेकिन जैसे वैकुंठ के अंदर घुसने लगे, 2 पार्षद जय और विजय दोनों ने रास्ता नहीं दिए। अब 3 बार पूछे हम लोग अंदर जाएं, लेकिन जय और विजय ने 3 बार ही रोक दिया। तब सनकादिक कुमारों ने श्राप दे दिया। कैसे श्राप? तुम दोनों ने 3 बार हम लोग को वैकुंठ जाने से रोका, तुम दोनों दैत्य योनि को प्राप्त किया जाए, तुम दोनों का दैत्य का जीवन मिले, तुम दोनों को आज मैं श्राप देता हूं। ऐसा कहने लगे सनकादिक कुमारों। और पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र बनकर इस धराधाम में पधारे। और आज वो दोनों में एक हिरण्याक्ष, जिसका अंत भगवान ने बराह के रूप में करते हैं। बोलिए बराह भगवान की। आगे ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि प्रारंभ किए और छाया से कर्दम नाम के ऋषि का प्रादुर्भाव किया, प्रकट किया। कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे और एक दिन भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कर्दम
मैं क्या दे दूं तुमको, क्या दूं, बोलो, मैं क्या प्रदान करूं वरदान में। तब कर्दम ऋषि कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर देना हो तो बस आपकी कृपा दीजिए, आपकी कृपा ही मेरा क्या है, सबसे बड़ा वरदान। कर्दम जी हजारों हजार साल तपस्या करते थे और भगवान जब प्रसन्न होते थे तो बस उनका एक ही था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका कृपा चाहिए। भगवान से जब जब हम लोग मांगे तो क्या मांगना चाहिए बताइए तो। भगवान प्रकट हो गए और पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे, क्या मांगोगे बताओ। बस भगवान से एक प्रार्थना करना कि प्रभु इस जीवन के किसी भी क्षण बस एक बार आपका दर्शन मिले, बस एक बार, तब तो जीवन सुधर जाए। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु बस एक बार, चाहे आधा पल के लिए क्यों ना हो, लेकिन आपका दर्शन जरूर हो। यह भक्ति का भाव है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्या अब कृष्ण को प्राप्ति करना हो तो किसको पुकारना पड़ेगा? तो भगवान से एक ही प्रार्थना करिए। कैसा प्रार्थना? आइए हम लोग भी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप ही तो स्वामिनी हो। श्री कृष्ण जी आप जो कहेंगी वही मानते हैं, इसलिए हमको भी ठाकुर जी से मिलन करा दो एक बार, बस एक बार। यही प्रार्थना करते हैं। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। कृपा कर भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। ओ कृपा कर भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। दोनों हाथ उठा के मीठी तालियों के साथ में। ठाकुर प्यारे, गोलक के ठाकुर प्यारे, गोलक के ठाकुर प्यारे। तीन लोक के ठाकुर प्यारे, ओ तीन लोक के ठाकुर प्यारे। तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे। तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। ठाकुर प्यारे, ब्रज धाम पधारे। ठाकुर प्यारे, ब्रज धाम पधारे। तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। कृष्ण लीला को
श्री राधे बरसाने वाली राधे। अच्छा, किस किस को कृपा चाहिए? दोनों हाथ ऊपर 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 लंबे लंबे उठा के मीठी मीठी ताली बजा के। खोया भाग्य जगा दे, मेरा सोया भाग्य जगा दे, मेरा खोया भाग्य जगा दे। इस श्यामा मोह श्याम मिला दे, श्यामा को श्याम मिला दे, इस श्यामा मोह श्याम मिला दे, इस श्यामा मोह श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, हे श्यामा मोह श्याम मिला दे। तेरे बस में है नंद कुमार, तेरे बस में है नंद कुमार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा कर भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 सब लोग आइए। श्री राधे 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 सभी लोग राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे श्याम
श्याम विलारे श्याम विलारे। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए कथा में आगे चलते हैं। हम लोग ने भी प्रार्थना किया कि करदम जी का जैसा स्वभाव भाव हमारे अंदर भी प्रकट हो जाए। और करदम जी ने तपस्या किया, भगवान प्रकट होकर वरदान दिए कि मनु महाराज की मजली सुपुत्री जिसका नाम है देवहूति, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा, शादी होगा। और वरदान यह है कि तुम्हारे घर में मैं पुत्र बनकर आऊंगा। करदम जी का विवाह होता है देवहूति माता से। अब करदम जी तो भगवान में लीन है, समाधि में लीन हो गए और इधर देवहूति माता सेवा कर रही थी। कितने साल तक? 10,000 वर्ष तक। देखिए, ऐसी पत्नी मिलना बिल्कुल असंभव है। कोई ऐसा सेवा करेगा? पति हो गए समाधि में लीन और पत्नी 10,000 साल तक सेवा करती रही। आजकल तो 2 साल के लिए पति विदेश चले गए, वापस जब आते तो पत्नी भी नहीं है, धन भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ आज करदम जी समाधि में लीन हो गए और पत्नी देवहूति माता बड़ा प्रेम से सेवा कर रही है। जब करदम जी ने नेत्र खोला तो दुबली सी पातली सी ऐसी पत्नी को देखकर बड़ा दया आया। तब कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, मैं वरदान दे सकता हूं। देवहूति माता ने कहा, आप तो समाधि में लीन हो जाते हो, मैं अकेली पड़ जाती हूं, इसलिए मुझे संतान दे दो। तब करदम जी ने पत्नी देवहूति को लेकर बिंदु नाम के सरोवर में जाकर स्नान किए और युवक युवती बन गए और एक विशाल विमान का रचना किए और उसी में क्रीड़ा करने लगे। पहली बेटी हुई, पहला संतान, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, 5, 6, 7, 8, 9 बेटी हो गए। हमारे घर में 2 से 3 बेटियां हो जाए तो पतिदेव का कितना वचन सुनना पड़ेगा। लगता है कि गलती महिलाएं का है, नहीं है, याद रखना, किसी महिलाएं के नहीं है। गलती होगा तो पुरुष का ही होगा। पूछना डॉक्टर के पास जाकर, पूछना एक बार। अब माता जी ऐसे बोल रही है, सब मत बोलिएगा, मैंने भी साइंस पढ़ा है, याद रखिएगा। माताओं का कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। अगर गलती हुआ, पुत्री हुई, तो दोष पति का है, पत्नी का नहीं है, याद रखना। और पुत्री घर में आती है तो खुश होना। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान, कन्यादान, उसी पिता को करने मिलेगा जिसके घर में बेटी है। याद रखना, जिसके घर में बेटी है उसी पिता को मिलता है ये सौभाग्य, और किसी को नहीं मिलेगा, याद रखना। इसलिए ना, जिसके घर में बेटी है बड़ा खुश रहना। और देखिए, अभी जो यहां पर कितना है मैं नहीं जानती, दहेज प्रथा, जिसके कारण हम लोग बेटी को पैदा करना नहीं चाहते, एक ही कारण है, वो है दहेज प्रथा। और मैं कहती हूं, बेटियों को इतना काबिल बना दो कि आपको दहेज देना ही ना पड़े। स्वयं उसके पति ढूंढ के आकर बोले कि आपकी बेटी दे दो, बस उसमें मैं खुश हूं। इतना काबिल बना दो अपने बेटी को,
बस ये प्रथा अपने आप छूट जाएगा। इसका विरोध मत करो, खुद इतना काबिल बन जाओ कि वो अपने आप छूटे। जो चीज को छुटाने लगोगे ना तो वो नहीं छूटेगा, याद रखना। अब मैं बोलूंगी कि उधर मत देखना, तो आपका नजर बार बार उधर ही जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ना कोई भी चीज को छोड़ो मत कहना, अच्छी चीज को पकड़ो तो खराब चीज अपने आप छूट जाएगा, याद रखना। इसलिए घर में बेटी होगी तो वो बेटा तो एक कुल को पार लगाता है, लेकिन बेटियां 2 कुल को पार लगाती है, याद रखना। इसलिए ना बेटी घर में होगी तो सोचना मेरे घर मंदिर बन गया, लक्ष्मी का आगमन हुआ, खुश होना उसमें। कितने गांव में देखती हूं मैं, बेटा होगा तो घर में दीपक जलेगा, बेटी हुई तो अंधकार। ऐसा बहुत जगह देखी है। और बेटी पैदा होगी तो पत्नी को डांटना मत, कभी मत डांटना, क्योंकि पत्नी का कोई गलती नहीं है। इसमें गलती होगा तो पुरुष का ही होता है। डॉक्टर से जाके पूछना, एक बात पूछना, ये कभी कभी मैं सुनती हूं ये बात, तुम्हारे कारण नहीं। और आज देखिए तो करदम जी के 9 पुत्री हुए, इतने खुश हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। और ऐसे शादी किए कि बिना दहेज के शादी। कैसा शादी? ब्रह्मा जी आए 9 पुत्रों को लेकर और करदम जी के 9 पुत्री के साथ शादी हुआ, चले गए। और करदम जी अब वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उसी क्षण देवहूति माता कहती है कि फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी, कम से कम एक बेटी होती तो मेरे साथ तो रहती, आप चले जा रहे हो तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तब उस क्षण भगवान का वरदान याद आया। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। तब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप आ जाओ बस, क्योंकि पत्नी को अकेले छोड़ के वन में नहीं जा सकता हूं, क्या करूं मैं अब। तब भगवान स्वयं देवहूति माता के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में जन्म लेते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब कपिल देव भगवान जन्म होते ही पतिदेव करदम जी चले गए वन की ओर। इधर कपिल देव जी ने अपनी माता को समझाया कि माँ, इस संसार में कोई अपना नहीं होता है, ये सब 2-4 दिन के नाटक है, सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। 2-4 दिन कहेंगे कि ये मेरा अपना है, ये अपना है, लेकिन है कुछ नहीं। और ये माया का जब पर्दा है ना, इसको हटाओ। इसलिए आप भगवान का भजन करो माँ। और ये मन जो है ना, संत स्वभाव, संत के जैसे बनो, संत बनना है। और संत किसको कहते हैं? जिसका दर्शन मात्र से मन में शांति मिले, याद रखना। कभी कभी किसी को देखते हो ना, दर्शन करते हो तो मन में बड़ो आनंद आता है, बस देखते रहो, बस देखते रहो। अब किसी को कभी देखेंगे तो जाकर 2 चट मारने का मन होता है कि नहीं? कभी कभी बेचारा ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है संत भावना नहीं है, उसके मन शांत नहीं है। जिसके मन शांत हो वही संत है। और आज अपनी माँ को समझाते हैं, माँ इस मन को ना संत भाव, संत बनाओ। तब आज कपिल देव गंगा सागर की ओर चले गए और देवहूति माता सिद्धि प्रदा नाम की नदी बन गई। और ऐसे प्रसंग रहता है। आगे प्रसंग में मनु महाराज के 3 कन्याएं
जिसमें देवहूति का प्रसंग अभी आप सभी ने श्रवण किया, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी, जिसमें मझली बेटी देवहूति थी और आकुति माता का विवाह होता है रुचि प्रजापति के साथ में। इनके गर्भ से यज्ञ महाराज का जन्म होता है और दक्षिणा महारानी के साथ विवाह होता है। और इनमें से आगे एक प्रसंग आता है जो देवहूति माता के एक बेटी जिसका नाम था अनसुईया। अनसुईया माता अत्यंत पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने भगवान को भी बच्चे बना दिया। ऐसा प्रसंग अब आता है, और यह प्रसंग इतना सुंदर कि एक बार वैकुंठ में, कैलाश में, और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी ने त्रिदेव को कहा अनसुईया का परीक्षा लेने। कैसा परीक्षा? जब श्री नारायण अनसुईया का प्रशंसा करने लगे तो लक्ष्मी माता थोड़ा रुष्ट हो गई। उधर भगवान शंकर अनसुईया माता का प्रशंसा करने लगे तो गौरी माता थोड़ा सा गुस्सा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास में जाते थे तो अनसुईया माता का बड़ा प्रशंसा करते थे। तो त्रिदेवी ने त्रिदेव को कहा कि आप लोग जाइए और अनसुईया माता का पतिव्रता धर्म का परीक्षा लीजिए, क्योंकि आप तीनों ने ही बड़े प्रशंसा की है। क्योंकि अपने पतिदेव जो है ना, दूसरी औरत का जब प्रशंसा करेंगे तो पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज त्रिदेव परीक्षा लेने चले गए। कहाँ? अनसुईया माता के पास में। अनसुईया माता के पास में बटुक ब्राह्मण के वेश धारण करते हुए पहुंचे और भिक्षाम देहि द्वार में जाकर कहने लगे। अनसुईया माता बड़ा प्रसन्न हो गई और हाथ में पात्र में कुछ दान करने के लिए। देखिए, कोई आपसे मांगने आ रहा हो ना तो बड़ा खुशी होकर दान करना, क्योंकि कभी भी दान करने वाला ही ऊपर होता है दान लेने से। इसलिए ना, कोई मांगने आ रहा है तो हाथ में कुछ पात्र में अन्न लेकर बाहर निकली। त्रिदेव कहने लगे, माता हमको दान तो देना, लेकिन भोजन ऐसे कराना निर्वस्त्र होकर। भोजन भी कराना लेकिन निर्वस्त्र होकर, ऐसा दान चाहिए हमको। अब माता सोचने लगी, अगर मैं निर्वस्त्र होकर भोजन ये लोग को खिलाई तो पतिव्रता धर्म का नष्ट हो जाएगा। अब क्या करें? तब भगवान से प्रार्थना करके अनसुईया माता ने प्रार्थना करके बोलने लगी कि हे भगवान, आज तक अगर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो ये 3 जो बटुक है ना, ये छोटे छोटे 1-2 महीने के बालक बन जाए। अब जैसे उन्होंने बोला वैसे त्रिदेव त्रिबालक के रूप में प्रकट हो गए। अब अनसुईया माता लेकर अंदर चली गई और स्तनपान कराई। उन्होंने अपना धर्म का पालन किया। स्तनपान करा के 3 झूला में झुला रही। अब उधर त्रिदेवी सोचने लगे, इतना देर हुआ, कहाँ गए हमारे पतिदेव? जब अंतर ध्यान करके देखे तो अनसुईया माता तो झुला रही है पतिदेवों को। अब क्या करे? चले फिर चलते हैं। क्या करने? मांगने। किसको मांगने? अपने अपने पतियों को मांगने चलते हैं। फिर त्रिदेवी भिक्षुणी के रूप में
वहां पर अनसुईया माता के द्वार में जाकर कहने लगे भिक्षाम देहि। आज अनसुईया माता सोचती है पता नहीं कितने भिक्षा मांगने आते हैं, कभी कोई आता ही नहीं, और जिस दिन आए तो कभी त्रिदेव, कभी 3 बच्चों आते, अभी तक 3 भिक्षुणी आई है। फिर से हाथ में एक पात्र में कुछ अन्न लेकर भिक्षा दान करने गई थी। तब त्रिदेवी कहने लगी अगर दान देना हो तो अंदर जो बच्चे को झुला रही हो वही बच्चे हमको दान में चाहिए। तब उसी क्षण अनसुईया माता के पतिदेव अत्रि ऋषि पहुंच जाते हैं। अत्रि ऋषि ने जैसे देखे वैसे पता चला ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात त्रिदेवी और त्रिदेव है। तब तो हाथ जोड़कर बोलने लगे भगवान इस बार जबरदस्ती आप लोग मेरे घर पधारे हो, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर जन्म लोगे। तब भगवान ने वरदान दिया। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा के रूप में अत्रि के घर में भगवान पधारे और उस क्षण 3 बच्चे को लेकर आज माताजी तीनों देवियां अपने अपने धाम को चले गए। भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ना भगवान को बुलाना चाहिए। कभी कभी हमारे घर भी पधारो, परीक्षा लेने ही सही, डांटने ही सही, बस एक बार तो पधारो, ये भाव होना चाहिए। लेकिन भगवान तो आते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि भजन में भी कहा है ना कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मीठी मीठी तालियों के साथ में श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री राम।
यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों के तरह हम नचाते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जय जय श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की, जय हो। राधे 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 राधे। राधे राधे। आइए अब आगे चलते हैं भगवान शंकर के चरित्र। प्रसूति माता का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ में, और इनके घर में सती माता का जन्म होता है। एक बार सती माता ने अपने पिता के ही यज्ञ कुंड में अपना प्राण त्याग कर दिया। यह सुनने के बाद विदुर जी ने मैत्र जी को प्रश्न किया, ऐसा कैसे हुआ कि अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में अपने पुत्री को प्राण त्याग करना पड़ा? इस घटना को, इस कथा को मुझे वृत्तांत से सुनाइए। तब आज मैत्री जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने शांति सभा का आयोजन किया, तो वहां पर भगवान शंकर जी भी पधारे। भूत प्रेत पिशाचगण नंदी भृंगी के साथ में सभी लोग पधारे थे, और उसमें और भी ब्राह्मण देवता पधारे थे, देवता लोग पधारे थे, और उसके मुख्य अतिथि थे कौन? दक्ष प्रजापति मुख्य अतिथि। और जैसे लगा कि दक्ष प्रजापति का आना विलंब होने वाला है, तब भगवान शंकर को लगा क्यों ना मैं राम का नाम जाप करूं। भगवान शंकर किसका नाम जाप करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए।
बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान राम भगवान शंकर के ध्यान करते हैं। अब भगवान शंकर को लगा कि कुछ क्षण क्यों ना सही मैं भगवान का नाम जाप करता हूं। जैसे नेत्र बंद करके राम राम पुकारने लगे, उसी क्षण दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। सभी लोग खड़े होकर नमन करने लगे, लेकिन भगवान शंकर को पता नहीं चला। अब दक्ष प्रजापति ने देखा तो सब लोग खड़े हैं, लेकिन अपने जमाए हैं जो वो बैठे हुए। तब क्रोध आया, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और गाली देने लगा। किसको? भोलेनाथ को। अरे ये दिगंबर, देखो देखो कैसे चिता भस्म शरीर में लेकर चलता है, गले में सांप का माला लगाया है, जटाधारी, कभी कभी घाट में बैठता है, कभी भूत प्रेत पिशाच गण के साथ चलता है। ऐसा दिगंबर, इसका स्वरूप कैसा है देखो, इसका कोई काम नहीं। मेरी बेटी को लेकर तो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बाघ का चर्म को अपना वस्त्र मानता है, ऐसा दिगंबर को कोई जमाई भी ना मान। आज मैं ससुर आया हूं, लेकिन इसने खड़े होकर मुझे नमन नहीं किया। अब ऐसे डांटने लगा तो नंदी को बड़ा क्रोध आया। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा है सब कुछ सुनो, लेकिन गुरु निंदा बिल्कुल मत सुनो। याद रखना, अगर आपके गुरु का कोई निंदा कर रहा हो तो उठ के चले जाना, या तो प्रतिकार करना या तो कान बंद करना। अपने गुरु का कोई निंदा कर रहा हो तो नंदी को बड़ा क्रोध आया। अपने जो गुरु है उनका विरोध कर रहे हैं। तब क्रोध में आकर नंदी ने बोला, अरे दक्ष, जब से आए हो तब से एक बकरी की तरह म्या म्या कर रहे हो, तुम्हारा सिर बकरी का बन जाए, मैंने श्राप दे दिया। ऐसे नंदी ने श्राप दिया। तब नंदी का श्राप सुनते ही दक्ष प्रजापति को भी क्रोध आया। कहने लगा कि आज के बाद कोई भी यज्ञ बिना शंकर के होगा, शंकर के बिना यज्ञ होगा, ऐसा कहने लगे। तब उस सभा को शांति सभा नहीं क्रांति सभा मच गई, तो वहीं पर विसर्जन करने लगे। अब ऐसे कहने लगे कौन? दक्ष प्रजापति। और ब्रह्मा जी ने उसी सभा को विसर्जन किया। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन कोई भी यज्ञ नहीं कर रहा था कि ना, क्योंकि बिना शंकर के कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। तब आज यज्ञ प्रारंभ करते दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। सती देवी को पता चला, शंकर जी को आज्ञा लेकर यज्ञ में जाती है। जब भगवान शंकर का विरोध होता है तो क्रोध में आकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर वहां से यज्ञ कुंड में प्रवेश करके प्राण